अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे थ्योरी और रिसर्च के बारे में। तो कहता है सबसे पहले नंबर पे थ्योरी क्या है कि पर्पस जो है साइंस का बेसिकली वो ये है कि हमने एक्सपैंड करना है नॉलेज को, डिस्कवरी करनी है ट्रूथ की, और करना क्या है, प्रोडिक्शंस बनानी है। तो जब थ्योरी बनाएंगे, थ्योरी बिल्डिंग के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा रिसर्चर्स को, इस पर्पस को अचीव करने के लिए उसको होप चाहिए होती है, बेसिक रिसर्च चाहिए होती है। तो उसके लिए प्रोडक्शन ज़रूरी है और उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ये दो पर्पस होते हैं थ्योरी के। तो ये दोनों चीज़ें मिला के तो फिर जो है हमारे पास थ्योरी बनेगी। अब कहता है बेसिकली इनको फर्स्ट कॉल में थ्योरिस्ट जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है बिहेवियर और करैक्टरिस्टिक्स एक फिनोमेना की, और नॉलेज के लिहाज से दूसरे फिनोमेना के लिहाज से उसकी करैक्टरिस्टिक्स। फिर जो है वो क्या करता है, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है, फिर इसकी प्रोडक्शन देता है सिचुएशन के मुताबिक। और अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्शन जो है ये हैंड इन हैंड होती हैं, मतलब साथ साथ चल रही होती हैं। और यहाँ पे जो है थ्योरी जो है ना ये हमें प्रोवाइड करती हैं बेसिकली एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं थ्योरी इटसेल्फ है क्या। अब यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं कि लाइक एक जो है हमारे पास वाई डू सम पीपल बिलीव इन गॉड, अल्लाह पे क्यों यकीन रखते हैं या गॉड पे क्यों यकीन करते हैं। वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स, वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स। उसके बाद हाउ डू मीडिया अफेक्ट अस, किस तरह से वाई पीपल गेट मैरिड। ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। तो मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अब हर क्वेश्चन का जो है ना उसकी रीज़न क्या होती है, उसके पीछे कोई रेफरेंस फिनोमेना होता है जो ऑब्ज़र्व किया होता है किसी ने। तो जब इस ऑब्ज़र्व फिनोमेना को हम एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली सुजेशन होती है इसमें, सुजेस्ट करता है एक्सप्लेनेशन को, किसी भी नोयत की जो एक्सप्लेनेशन है, लाइक वाई डू पीपल गेट मैरिड, क्यों है करते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक होगी, एक रीज़न होगी इसके बिहाइंड। तो इसको जब हम एक पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ये हमारे पास फिनोमेना थ्योरी कहलाता है। तो बेसिकली कहता है कि थ्योरी जब बनती है तो थ्योरी एक इसकी डेफिनेशन है थ्योरी की बेसिकली ये, थ्योरी इज़ अ कोहेरेंट सेट ऑफ जनरल प्रोपोजिशंस। जनरल प्रोपोजिशंस का सेट होता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सप्लेनेशन के यूज़ होते हैं। अपेरेंटली ये रिलेशनशिप शो करती है ऑब्जर्व फिनोमेना का, और इसका जो की एलिमेंट है बेसिकली वो क्या है, प्रोपोजिशन है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा नेक्स्ट। इसके बाद कहता है थ्योरी जो है डेवलपमेंट के लिए एसेंशियली एक प्रोसेस में से गुजरती है जिसमें डिस्क्राइबिंग फिनोमेना होता है, हायर लेवल का एब्स्ट्रक्शन होती है बेसिकली। तो एक कंसेप्ट जो है या कंस्ट्रक्ट जो है ये जनरलाइज आइडिया होता है अबाउट अ क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट, अकरेंस और प्रोसेस दैट हैज़ बीन नेम एज गिवन नेम। जैसे अब हम कहते हैं क्लास में यूजुअली कि कंसेप्ट बच्चे के क्लियर है या नहीं। तो बेसिकली ये एक आइडियाज़ हैं जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी नॉलेज है, तो क्या वो उसने पिक कर लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया या नहीं कर लिया। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कंसेप्ट। कहता है इस तरह से जो है सच नेम जो डेवलप होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होती है फिनोमेनास की। इट माइट बी फिजिकल, माइट बी नॉन फिजिकल, दोनों तरह से हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है, कहता है कि एम्पिरिकल रियलिटीज़ में लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, मोरल, मोटिवेशन, इन्फ्लेशन, हैप्पीनेस बनाना वगैरह, ये सारे जो हैं वो एम्पिरिकल रियलिटीज़ हैं। कंसेप्ट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द थ्योरी। कंसेप्ट, छोटे छोटे कंसेप्ट मिलके तो एक पूरी एक थ्योरी बना देते हैं। कंसेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी होते हैं, और मूविंग अप टू द लेडर ऑफ एब्स्ट्रक्शन द बेसिक कंसेप्ट बिकम मोर एब्स्ट्रैक्ट। जैसे जैसे हम एब्स्ट्रक्शन की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कहता है कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बनते जाते हैं, वाइडर इन स्कोप एंड लेस अमेनेबल टू मैयर, और इनको मैयर करना भी जो है वो मुश्किल होता जाता है। साइंटिफिक रिसर्च जो है ऑपरेट होती है 2 लेवल्स पे। नंबर 1 होता है एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ कंसेप्ट जिसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। नंबर 2 होता है एम्पिरिकल लेवल ऑफ वेरिएबल जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। पहले क्या होगा, कंसेप्ट होगा या प्रोपोजिशन होगी, देन हमारे पास आएगा एक हाइपोथेसिस तश्कील देते हैं हम लोग। कहता है एम्पिरिकल लेवल पे हम एक्सपीरियंस करते हैं रियलिटी को, ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और इवेंट्स को, फिर मे बी वो अगर ट्रू होता है तो फिर पास आउट हो जाता है, फिर थ्योरी और लॉ बनता है, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम उसकी जगह पे नए हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो कहता है थ्योरिस्ट ट्रांसलेट करते हैं कंसेप्चुलाइजेशन को रियलिटी, कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ रियलिटी इनटू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में, और ये थ्योरी डील करती है एब्स्ट्रैक्शन को। तो थिंग्स आर नॉट अ सेंस ऑफ द थ्योरी। कंसेप्ट जो होते हैं ना ये आइसोलेशन में आर नॉट थ्योरी। कंसेप्ट अगर आइसोलेशन में होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों इनको बिट्स एंड बाइट्स में कर दें, तो ये हमारे पास थ्योरीज नहीं होती, ठीक है।
और उसके बाद प्रपोजिशन की बात आती है। अब कहते हैं कंसेप्ट आर बेसिक यूनिट्स ऑफ द थ्योरी डेवलपमेंट। कंसेप्ट जो हैं थ्योरी डेवलपमेंट के बेसिक यूनिट हैं। अब प्रपोजिशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं जी। कहते हैं जी प्रपोजिशन आर द स्टेटमेंट कंसर्न्ड विद द लॉजिकल रिलेशनशिप अमंग द कंसेप्ट। यानी ये बेसिकली छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होंगी प्रपोजिशंस जो कि लॉजिक दे रही होंगी, इनका एक रिलेशन होगा कंसेप्ट के साथ और ये एक्सप्लेन करेंगी लॉजिकल लिंकेज को, सर्टन कंसेप्ट का असर्ट करेंगी यूनिवर्सल कनेक्शन बिटवीन द कंसेप्ट्स। यानी प्रोपोजिशंस जो हैं बेसिकली हम इसमें अगर हम एग्जांपल में दूँ ना आपको सिंपल सी इंग्लिश में हम प्रपोजिशन पढ़ते हैं, आपको याद है वहाँ पे हम प्रपोजिशन इस टर्म में यूज़ करते हैं टू, फार, इट, एंड के जो फ़िक्रों को जोड़ देती है। तो साइंस की टर्म में, इन रिसर्च की टर्म में भी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कंसेप्ट जो है ना ये फ़िक्रें हैं और इनको जो जोड़ती है बेसिकली छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं बेसिकली उनको क्लियर करने के लिए, इनके दरमियान लिंकेज पैदा करने के लिए यहाँ पे हम प्रोपोजिशंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहते हैं इन्वेस्टिंग प्रोपोजिशन रिक्वायर्ड दैट वी इंक्रीज आवर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग थिंकिंग। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जब हमने इन्वेस्टिगेशन करना है ना इसको, तो हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। व्हेन वी थिंक अबाउट थ्योरीज वी आर एट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वी आर एट अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। तो कहता है कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रपोजिशन। थ्योरी इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रपोजिशन, इट्स आल्सो MCQs। थ्योरी जो है ये भी क्या है, प्रपोजिशंस का एक नेटवर्क है। उसके बाद कहते हैं थ्योरी एंड रिसर्च जो है इसमें फिर कहता है थ्योरी इज़ कन्फ्यूज्ड विद द स्पेक्चुलेशंस एंड थ्योरी रिमेन स्पेक्चुअल अनटिल इट प्रूव्ड। थ्योरी जो है ना ये बेसिकली तोहमात, यानी कि उसमें कंफर्मेशन नहीं होती किसी चीज़ की, तो उस पर मिलकर जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती थ्योरी, जब तक उसका कोई हम प्रूफ नहीं बना लेते, उसके फैक्ट नहीं बन जाते, तब तक जो है ना उसके अनसर्टेनिटीज़ उसको रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब कहते हैं फैक्ट आर थ्रू थॉट टू बी डेफिनेट सर्टन विदाउट क्वेश्चन। और मतलब इसमें कोई ना वो नहीं होना चाहिए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यानी कोई अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं होनी चाहिए बेसिकली फैक्ट्स में। उसके बाद कहता है कि जब हम लोग साइंटिस्ट जो एक्चुअल में रिसर्च करते हैं तो वो क्या करते हैं बेसिकली, इट बिकम द क्लियर थ्योरी जो है ये फैक्ट और फैक्ट्स आर नॉट डायमेट्रिकली अपोज नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो है ये हमारे पास दूसरे नंबर पे नॉट स्पेक्युलेशंस नहीं होनी चाहिए, उसमें गैर यकीनियत नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट बोथ द थ्योरी एंड फैक्ट, दोनों के बारे में कंसर्न्ड होने चाहिए। कहते हैं हंस अब हमारे पास ये चीज़ आती है कि थ्योरी रिसर्च जो है ना ये फैक्ट्स प्रोड्यूस करती है, फैक्ट्स से हम जो जनरेट करते हैं वो हमारे पास थ्योरीज़ होती हैं। थ्योरीज़ सॉफ्ट मेंटल इमेज होती है और ये कवर करती है एम्पिरिकल वर्ल्ड ऑफ हार्ड सेटल्ड एंड ऑब्जर्वेबल थिंग्स को। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो थ्योरी जो उसके फैक्ट्स हैं वो निकालते हैं। अब फर्दर जो है बेसिकली इसकी 4-5 टाइप्स हैं इसके रूल जो हैं थ्योरी के। इसमें थ्योरी ऑफ ओरिएंटेशन, कंसेप्चुलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग रोल है और प्रिडिक्ट फैक्ट्स हैं, और उसके बाद जो है थ्योरी ऑफ पॉइंट्स गैप्स के हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके बारे में सारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।